हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एटम एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो आज हमारी थर्ड यूनिट है। तो इसमें हमारा एक टॉपिक है परमाणु तथा नाभिक। ठीक है, इसमें चर्चा करेंगे हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पर। ठीक है, तो इन दोनों में पहला टॉपिक हम चर्चा करेंगे परमाणु पर। ठीक, परमाणु में पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग कैपिटल G इक्वल टू mvr इक्वल टू NH/2π। ठीक है, और n यहाँ पर क्या है, कक्षा की संख्या। ठीक है, किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, यानी पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, ये। ठीक है, अब जो है आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं नाभिक के चारों ओर उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग या जिनमें कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, वहाँ से ये उठाया गया है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, अब देखो, और सेकंड है उत्सर्जित तरंग की आवृत्ति। उत्सर्जित तरंग की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, न्यू इक्वल टू E2 - E1/h, जहाँ पर E2 और E1 क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे, मेंशन किया है। E1 है हमारा उच्च कक्षा की ऊर्जा। ठीक है, और E2 क्या है, निम्न कक्षा की ऊर्जा, और H आपको पता ही है, प्लांक नियतांक। अब देखिए थर्ड क्या है, थर्ड हमारा फॉर्मूला आता है यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु का बोर का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए जो बोर का सिद्धांत है वो क्या होता है, पहला पॉइंट इसमें आता है स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या। जो हमारी स्थायी कक्षाएं हैं उनके लिए जो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो वो किस पर डिपेंड करता है उसकी रेडियस। तो Rn इक्वल टू ε0 h² πz me² × n²। ठीक है, अब यहाँ से ये और ये पाई और ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट हैं। ठीक है, ये पूरी चीज़ और ये इतना, ये सारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको हम हटा सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्टली Rn प्रोपोर्शनल n²/z। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल। जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं कक्षाओं में, उनकी जो कक्षीय चाल है वो किस पर डिपेंड करती है, तो Vn इक्वल टू ZE²/2 ε0h × 1/n। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान लें, इनकी वैल्यू फिक्स होती है ना, ये और ये सारा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, Vn प्रोपोर्शनल Z/n। ठीक है, जो उसकी कच्ची चाल है वो Z और n के रेशियो पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऐसे मान लो। ठीक है, क्या होती है, कैपिटल En इक्वल टू m माइनस का, ये माइनस लगा है, -m e⁴ इंटू Z⁴ 8ε0² h² इंटू 1/n²। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको कांस्टेंट मान लें, इतने को, ये और ये चीज़, ठीक है, ये पूरी, तो हमारे पास क्या आएगा, जो इसकी ऊर्जा होगी वो डिपेंड करेगी Z²/n² की रेशियो पर। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगी। अब देखो फोर्थ क्या है, फोर्थ हमारा है हाइड्रोजन परमाणु की nवीं स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक है, क्या होती है, En इक्वल टू -RHc/n²। ठीक, या फिर माइनस का 13.6/n² EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका मात्रा होता है ऊर्जा का। और जहाँ पर ये R क्या है, R होता है आपका रिडवर्क नियतांक, ये इसका कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल En इक्वल टू -RHc/n² या फिर माइनस का 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है,
नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन के N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में लौटने पर उत्सर्जित तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सूत्र। ठीक है, जब आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में स्तर में लौटता है, तब उस टाइम पर जो ऊर्जा होती है उत्सर्जित, उसकी तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ये क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन के N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में लौटने पर उत्सर्जित तरंग की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटेगा तब उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, उस तरीके का फॉर्मूला है ये। तो 1/λ इक्वल टू R ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब आपने एक चीज़ में और पढ़ी होगी, ये श्रेणियाँ। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में 5 श्रेणियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, 5 श्रेणियाँ। कौन कौन सी, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासवन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फंड श्रेणी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, इसको पढ़ लेना आप। ठीक है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में कुल 5 श्रेणियाँ होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, लाइमन, बामर, पासवन, ब्रैकेट और फंड श्रेणी, ये आपको पढ़ लेना है। और नेक्स्ट हमारा आता है इसमें न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है, अब देखो नाभिक का जो आयतन होता है वो द्रव्यमान संख्या A के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका जो आयतन है, न्यूक्लियस का जो आयतन है वो A पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट, नाभिक की त्रिज्या। अब नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, जो नाभिक की रेडियस होती है R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे R0 क्या है, R0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, R0 की वैल्यू होती है फिक्स 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इतनी होती है। तो जब आपसे कहे कि नाभिक की त्रिज्या बताओ तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। नेक्स्ट हमारा आता है नाभिक का घनत्व। नाभिक का घनत्व क्या होता है, रो इक्वल टू 3m/4πr0 क्यू। ठीक है, ये होता है। जब आपसे कहा जाए कि नाभिक का घनत्व बताइए तो आप ये सूत्र अप्लाई करेंगे, जहाँ पर m क्या है, m है आपका प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान है। क्या है, प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान, स्मॉल m। ठीक है, अब देखो अभी एक टॉपिक इसमें 2 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज़्यादा। कौन कौन से, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक, ये इन 2 टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन सा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक है, अब देखो नाभिकीय संलयन की एक रिएक्शन होती है, ये इक्वेशन होती है। कितना, मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। यूरेनियम 92-235 प्लस इसमें मैंने एक ऐड कर दिया, क्या, एक न्यूट्रॉन इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो 0 न्यूट्रॉन 1। ठीक, जब यूरेनियम और न्यूट्रॉन को जब मिक्स करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारे पास ये बनता है इतना। ठीक है, ये हमें मिलता है क्या मिलता है हमें, 92 यूरेनियम, इसमें जो एक न्यूट्रॉन है इसमें मैंने एक न्यूट्रॉन ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आया कितना, पहले ये इतना था 235, अब कितना हो गया 236। ठीक है, जब यूरेनियम में आपने न्यूट्रॉन को ऐड किया तब आपके पास ये इतना बना। ठीक है, कितना हो गया, ये 92U236, पहले 235 था, अब एक ऐड कर दिया तो कितना हो गया 236। ठीक, अब आप इसको करेंगे, ठीक, इसको रिएक्ट करेंगे, तो इसको जब करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, इसको जब तोड़ेंगे आप, इस यूरेनियम को आप तोड़ेंगे। ठीक, तोड़ने को क्या कहते हैं, विखंडन। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास आएगा 56 Ba मतलब बेरिलियम 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस 3091। देखो उधर, इसका मतलब क्या है, जब ये हमारा यूरेनियम ये टूटेगा, विखंडित होगा, तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, बेरिलियम प्राप्त होगा, क्रिप्टॉन प्राप्त होगा और 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। कितने न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसको मैंने तोड़ के इन तीन भागों में कर दिया डिवाइड। ठीक है, तो इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन। ठीक, जब एक बड़ा नाभिक कई छोटे छोटे नाविकों में टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना, कोई बड़ी चीज़ किसी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो यूरेनियम को मैंने इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्या क्या मुझे मिला, बेरिलियम मिल गया, क्रिप्टॉन मिल गया और 3 न्यूट्रॉन मिल गए। ठीक है,
इसको कहेंगे हम नाभिकीय विखंडन। ये अच्छे से पढ़ लेना, ये पेपर में हर साल आता है ये टॉपिक। अगला हमारा आता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है, ये है जो जस्ट इसका उल्टा है, विखंडन का जस्ट उल्टा है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब छोटे छोटे नाभिकों को एक बड़ा नाभिक बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। ठीक, इसमें जब जो छोटे छोटे आकार के जो नाभिक हैं, जैसे ये मान लो, ये जब ये इनको ऐड करोगे आप और एक बड़ा नाभिक बना दोगे तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे क्या, नाभिकीय संलयन। ठीक, इसमें जो चीज़ें हैं छोटी छोटी वो इसमें करेंगे हम ऐड और इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब कोई बड़े आकार का नाभिक होगा उसको आप छोटे छोटे नाभिकों में डिवाइड कर देंगे और इसमें इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो इसकी एक इक्वेशन है, क्या है, 1H2 + 1H2। जब इसको हम एक ड्यूटेरियम और एक और ड्यूटेरियम को जब ऐड करेंगे, यानी 2 ड्यूटेरियम को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक ट्राइटेरियम मिलेगा और प्रोटॉन मिलेंगे और बाकी क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो इसको क्या आएगा हमारे पास, जब इसको हम संलयित करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1H3 + 1H1 + 4 MeV। ठीक, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। और फिर जब हम इसको, ये जो है इतना जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, इसको फिर हम करेंगे फिर से, तो हमारे पास क्या आएगा, 1H3 + 1H2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 2He4 + 0N1 + 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम इसको संलयित करेंगे पुनः इतनी चीज़ को, ये ट्राइटेरियम और प्रोटॉन को जब हम संलयित करेंगे तो हमारे पास फिर से ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, ये तो इसी को हम क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन कहेंगे। यही हमारा नाभिकीय संलयन है। ये 2 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में।